नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल लगातार लोकसभा चुनाव का कवरेज कर रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में भी जाकर हमने लोगों से पूछताछ किया है और आज हम पहुंचे हुए हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में और यहां से बीएसपी के प्रत्याशी हमारे साथ बासित साहब हैं। बासित साहब से हम जानेंगे कि बीएसपी से यहाँ से ये चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है, ऐसे में बीएसपी को लेकर क्या मुहिम है, इनके पास क्या रोड मैप है ताकि देश में जिस प्रकार से चल रहा है, एक तरफ लोग बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे तरफ राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो इनका क्या मेन मुद्दा है, किन किन चीज़ों को लेकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। बासित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बताएं, क्या सबसे पहले एजेंडा आपका क्या क्या है? देखिए, हमारा एजेंडा मैंने पहले भी स्पष्ट किया। जिस दिन हमारा चुनाव में जाने का पहला प्रोग्राम बना और बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एक परोपकार किया कि बासित जी आप यहाँ से चुनाव में आइए, तो उसी दिन मैंने मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, वो मैंने उठाया हरियाली का। बेसिकली जो दक्षिण दिल्ली का जो क्षेत्र है, जिसमें कंक्रीट माफिया ने इतना ज्यादा जंगल कंक्रीट का फैला दिया है, जो कि सांस लेने की बहुत तकलीफें हमारी दक्षिण दिल्ली बढ़ी हैं। समस्या इतनी ज्यादा है, जितना ज्यादा हम तो ज्यादा पहले ग्रीनरी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो मुद्दा है वो है जाम का, क्योंकि पिछले 60 साल से जो एमबी रोड और बदरपुर और महरौली रोड्स हैं और उधर पालम रोड्स हैं, इन पे मैंने देखा कि पिछले 60 साल से इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का। ऐसा लगता है दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के कारनामे जो है उसके सामने आ ही रहे हैं, देख रहे हैं आप कि केजरीवाल ने केवल और केवल राजनीति करी अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा देश का लीडर बनाने में, जबकि देश का लीडर बनने के लिए कम से कम 100 साल लोगों ने मेहनतें करी हैं। आरएसएस भी आज 10 साल से फ्रंट पे आया, नहीं तो 100 साल से उन्होंने मेहनत करी है। ये रात को लीडर बनने वाला जो शॉर्टकट का जो इसने मारा है, जिससे दिल्ली का इतनी तबाहियां हुई हैं, स्कूल के ऊपर इसने जो काम किया कि मैंने 8000 कमरे बनवाए हैं, देखिए वो बिल्कुल झूठ है सरासर। हुआ क्या कि जो पुराने स्ट्रक्चर थे, जो नेहरू जी के जमाने के स्ट्रक्चर थे स्कूल के, उसके ऊपर इसने 8000 कमरे बना के अपनी पीठ थपथपाई। मैं कहता हूं जो केजरीवाल जी को सजा मिली है दिल्ली को ठगने की, बहुत बहुत जरूरी थी। ये सजा उनके लिए बहुत जरूरी थी और मैं चाहता हूं कि कभी वो जेल से बाहर ना आए। और दिल्ली को मैं कहता हूं, इंडिया गठबंधन के साथ जो मजबूरी का गठबंधन है, फिर कांग्रेस ठीक थी। इस आज की डेट में जो कांग्रेस जो इनके साथ मजबूरी का ज्वाइंट वेंचर करा है, वो सारे के सारे कांग्रेसी मेरे साथ हैं। बहन मायावती के वोट मेरे साथ है, मुस्लिम समाज मेरे साथ है, गुर्जर समाज मेरे साथ है और इसके अलावा जाट समाज और जितने 43-36 बिरादरी हैं, सभी लोग बहन मायावती जी को आज इस बार देख रही हैं। और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे आकाश आनंद जी का भी है, जो एक मुख्य तौर पर उन्होंने जो भाषण यूपी के अंदर दिए हैं और यूपी में जो जीतने का जो कला उन्होंने दिखाई है, वो कला अब दिल्ली भी लौट के आ गई। इसीलिए हम 7 सीटों पर आपको जीत हासिल करके दिखाएं और दक्षिण दिल्ली का जो मजबूत हमें रोड मैप बनाया वो पब्लिक सामने पेश करेंगे। बिल्कुल। आपके क्षेत्र से अभी जो वर्तमान में विधायक हैं सहीराम पहलवान, ये भी कभी बीएसपी से चुनाव लड़े थे और बीएसपी से इन्होंने एमसीडी का चुनाव भी जीता था। काफी इस क्षेत्र में बीएसपी का जनाधार है, वोटर है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से बीएसपी का जनाधार यहाँ घटता चला गया है। क्या आपको लगता है जो बीएसपी के वोटर पिछले चुनाव में खिसक के आम आदमी पार्टी में चले गए थे या कहीं और चले गए थे, वो सब वापस आएंगे इस चुनाव में? देखिए, केजरीवाल जी ने जो प्रलोभन जनता को दिए थे, फ्री वाली जो रेवड़ियां जो बांट रहे थे, जो फ्री की रेवड़ियां लोगों की समझ में आ गया। अब फ्री में इसने 200 यूनिट फ्री दिए और जनता से उसके बदले 50-50 हजार के बिल वसूले। अनिल अंबानी का पेट भरने का काम केजरीवाल ने किया, जहां 2000 के बिल आते थे 50,000 के बिल आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ठगने का काम केजरीवाल जी ने किया है, देखिए मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम हिंदू राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान सतर्क हो गया, भाई हमारा है नहीं, तो मुसलमान ने अपना रास्ता अलग बनाया और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी। मगर केजरीवाल ने दोनों तरफ से ठगा, मुसलमान को ठगा कि जी मैं आपका हूं, हिंदू को ठगा कि जी मैं। इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, इसका कैरेक्टर देश से बिल्कुल इसको साफ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जैसी कभी यहाँ पर बीज भी नहीं पड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इस पार्टी ने दिल्ली का सबसे ज्यादा बेड़ा कर रखा। एक हंसती खेलती दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया। इतनी
इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट इस पार्टी ने कराई है। इनके एमएलए पैसे खाते हैं, इनके एमएलए खाई, दोनों हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर रहे हैं। किस तरह के काम इनके एमएलए कर रहे हैं वो जग जाहिर है। कहीं कोई टैंकर माफिया है, तो सारी चीजें सामने आ रही हैं। जनता का रुझान आम आदमी से बिल्कुल टूट चुका है। और बहन मायावती जी की जो कोशिश है इस बार देखना बहुत रंग लाएगी, क्योंकि सारे जितने भी हम कैंडिडेट हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज जैसे मेरा नॉमिनेशन क्लियर हुआ है, आज नॉमिनेशन के बाद जो वहां पर हजारों की भीड़ मेरे पास नॉमिनेशन में आई, यकीन मानिए मैंने शॉर्ट पीरियड पे मुझे बताया कि कल मुझे आवंटित हुआ टिकट, और आज शॉर्ट पीरियड पे मैंने बताया, तब भी हजारों कार्यकर्ता जो मैडम के हमारे कैडर वोट हैं वो वहां पहुंचे। मुसलमान बहुत पहुंचे। मुझे मुसलमानों से एक बार और अपील करनी है कि आप अपने वोट की कीमत पहचानिए। केजरीवाल केवल और केवल भ्रमक नीतियां अपना के आपको वोट लेना चाहता है, और कोई भी आप उनके भ्रम में नहीं आके अब्दुल भाई वोट काटने के लिए खड़े। आप मजबूती के साथ जुड़िए, मैं आपके मुस्तकबिल का निर्माण करूंगा। बिल्कुल। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछला 2 चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 50% से कम वोटिंग हुआ था, दूसरे चरण में 60%, 59% से कम हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने सुधार करके कहा कि सर्वर में डाउन है और 5% उन्होंने बढ़ा दिया। फिर भी जिस प्रकार से देश में पहले 70%, 75%, 80% तक वोटिंग होता था, इस बार जो वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, इसका नुकसान किसको होने वाला है? आप लोगों को होने वाला है, या फिर बीजेपी को होने वाला है, या फिर जो इंडी गठबंधन है उसे होने वाला है? देखिए, मैं अपने कैडर की आपको बात बता दूं, आज डिग्री टेम्परेचर 41 था। जी। और मेरे लोग हजारों आदमी धूप में बुरी तरीके से मेरे साथ थे, तो हमारा वोट प्रतिशत तो बढ़ा है। हाँ, ये जरूर है कि देश में एनडीए की जो भ्रमक जो नीतियां थी उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है, और जो उनका कैडर वोट था इस बार आरएसएस का, उन्होंने वोट ही नहीं किया। उन्होंने भी वही समझ गए कि ये जो प्रधानमंत्री है देश का, ये केवल गुजरात का प्रधानमंत्री है, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। हिंदू लोगों को ठगने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुआ है तो भाजपा सरकार में हुआ। सभी के हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े धंधे, अच्छा हिंदू अगर बर्बाद है तो उसके बाद मुसलमान भी बर्बाद है, उसके बाद और सारे समाज बर्बाद है, जैन भी बर्बाद है। तो इसने जो काम किया हिंदुओं को ठगने का, उनके कारोबार, उनका कारोबारों को लेके उनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? मुसलमान तो नहीं भाग रहा, सारे हिंदू भाग रहे हैं। 40 लाख आदमी बाहर लाके अपना धंधा सेट कर लिया। वो सारे 95% आदमी मुसलमान नहीं है, हिंदू है। तो इतने हिंदुओं के साथ जो है दोहरी राजनीति अपनाई कि नॉर्थ के हिंदू अलग, गुजरात के हिंदू अलग, राजस्थान के हिंदू अलग। इस तरीके से जहां भी जाते हैं, जिस प्रदेश में भी जाते हैं, मुझे यहाँ के प्रदेश ने बुलाया है, और मीठी मीठी बातें प्रलोभन देकर जो इन्होंने काम किया वो जनता के सामने आ गया। एनडीए बुरी तरह धराशायी हो रहा है। दोनों चरण में इन्होंने, मुश्किल से बता रहा हूं, 20 सीटें भी इनकी आ जाएं तो मैं आपको राजनीति छोड़ने का काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और लास्ट में हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप हमारे 17 लाख दर्शकों से अपील कर सकते हैं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का मंदिर है संसद में, और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, वोट हर किसी को देना चाहिए। ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे, ताकि अगर वोट लोग नहीं देंगे तो कोई गलत आदमी चुन के चला जाता है, और गलत संविधान में, गलत जिस प्रकार से कहा जा रहा है संविधान बदला जाएगा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, महंगाई तो बढ़ी गई है, सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इन सब तरफ से लोग बढ़ता चला जाएगा। तो क्या जनता को अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़े और वो अपना मत का प्रयोग करें? देखिए, अगर आप कहें कि चुनाव तो वाकई में एक फेस्टिव सीजन है। चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आपके पास एक ऐसा राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक ऑप्शन चुनने का चांस है। आप संविधान को लेकर चुनाव कीजिए, आप सड़क को लेकर चुनाव कीजिए, आप डेवलपमेंट्स को लेकर चुनाव कीजिए, आप हरियाली के ऊपर चुनाव कीजिए, आप पढ़े लिखे कैंडिडेट के ऊपर चुनाव कीजिए। चुनाव बहुत अहम पार्ट है। चुनाव के बगैर हम किसी प्रकार के निर्णय नहीं ले सकते। चुनाव में आपकी राजनीति सुधरती है, उसी के अकॉर्डिंग उनके अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नीतियां बनती हैं। तो चुनाव बेसिक पार्ट है। मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम समाज से, दलित समाज से, तवन समाज से, सभी से मैं कोशिश करना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को चुने, मगर चुनाव जरूर डालें। चुनाव के बगैर देश का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। बिल्कुल, वोट जरूर डालें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं तो लोकतंत्र में कम वोट के कारण, आपका वोट नहीं अगर पड़ता है तो कम वोट के कारण कोई गलत व्यक्ति चुन के जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक मत के कारण कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वासिफ साहब आपका भी बहुत बहुत
धन्यवाद।